नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज एक बार फिर मैं और रविंदर सिंह जी एक नई वीडियो, एक नई विचार चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं। और आज की हमारी विचार चर्चा का विषय रहेगा कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि सतर्कता। सतर्क व्यक्ति जो है वो समाज में एक एक्टिव बंदा माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सतर्क नहीं है उसके बहुत सारी उसको मुश्किलें आने वाली हैं, आने वाली हैं और आती रही होंगी। सतर्कता कैसे खो जाती है हमसे, क्यों हम सतर्क नहीं रह पाते, एक जगह देख रहे हैं तो वहीं खो जाते हैं, क्यों हम अलर्ट नहीं रह पाते। एक्चुअली इसका वर्ड रहेगा अलर्ट। तो हम अलर्ट क्यों नहीं रह पाते, इसके पीछे के क्या कारण होते हैं, क्या सतर्कता जिसकी खो जाती है उसके क्या लक्षण रहते हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी वो होम रेमेडीज होंगी जिसके हम ठीक कर पाएंगे, क्या बॉडी के विकार हैं जिसके वजह से वो सतर्कता जो हमारी खो जाती है, हम रविंदर सिंह जी से जानते हैं। रविंदर जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार रविंदर जी। अलर्टनेस, सतर्कता, कॉग्निटिव फंक्शन, ये जो कॉग्निटिव फंक्शन तो होगा मेडिकल टर्म्स के, लेकिन आम भाषा में तो हम इसको जो है वो अलर्टनेस कहेंगे, सतर्कता कहेंगे। तो क्यों बंदा जो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जो हमारी सतर्कता जो है वो हमसे खो जाती है? दो बड़े कारण हैं इसके, दोनों समझने ज़रूरी हैं। पहला मेंटल है, दूसरा फिजिकल है। इमेजिन कीजिए आपकी, या चलो आपकी नहीं, किसी की घर से निकलने के वक्त घर वाली से बड़ी अनाप शनाप हो गई। वो कार चला रहा है मगर वो मेंटली कहाँ है, उस लड़ाई में है। उसके सामने गाय आ गई, उसने गाय में गाड़ी ठोक दी, तो लोग बोलते तुझे गाय नहीं दिखी। अगर देखा जाए वो तो वहीं पे था, मगर मेंटली वो सतर्क, जिसको आप बोलेंगे अवेयर, कॉग्निटिव फंक्शन उसका वहाँ पे नहीं था। ये है जैसे मेंटल। फिजिकल है, इमेजिन कीजिए आपके ब्रेन फॉग है। जिन लोग बोलते कि यार, जिनमें आपा पंजाबी जी ने सुरत नहीं खोली है ना, यहाँ पे ऐसे लगता है क्लाउड है, बिल्कुल वो यहाँ की वजह से हो सकता है, यहाँ की वजह से हो सकता है। मोस्टली वो गट बैक्टीरिया की वजह से है। एक दारू पीने वाली भाषा में हैंगओवर बोल सकते हैं। हाँ, मगर वो हैंगओवर एक तो है कि दारू पीती हैंगओवर है, एक लोगों को ऐसे होता है चाय पिला दो या उनको थोड़ा सा भूख लग रही हो तो भी उनको ब्रेन फॉग हो जाती है। असल में ये मेंटल नहीं है, ये फिजिकल है। तो इस वक्त हम दोनों की बात करेंगे। मेंटल की मैं तो बात कर सकता हूँ, मैं ट्रेंड का थेरेपिस्ट हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मगर जो मेरा सब्जेक्ट इस वक्त है वो है फिजिकल। तो इसके दोनों तरीके समझने ज़रूरी हैं। तो पहली बात, अगर आपका बार बार चाय पीने का दिल करता है, अगर आपके दिमाग में कोई बात, जैसे आपने मुझे कुछ चीज़ बोली, मुझे पसंद नहीं आई, अगर वो मेरे दिमाग में 20-22 घंटे, कई बार 2-3 दिन चलती रही, ये अगर आपके गैस बनती है, अगर आप ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकते, अगर आपको नाम या ये भूल जाता है चाबी कहाँ रखी थी, अगर आपको लगता है फ्रिज खोला, अरे क्या लेने आया था मैं, अगर आप फ़ोन लगा के कान पे भूल जाते हो किसको कॉल की थी, ये ज़्यादा लक्षण है, मगर ये लक्षण है। अगर आपको कई लोगों को उबासियाँ बहुत आती हैं, वो भी कारण हो सकता है। और ब्रेन फॉग तो है ही है कि ऐसे लगता है यहाँ पे धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं है, शॉर्ट मेमोरी है। तो ये लक्षण है कि आपको कॉग्निटिव फंक्शन अच्छी हालत में नहीं है। अब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। पहली चीज़, ब्रेन, ये 90% कोलेस्ट्रॉल फैट का बना हुआ है, इसमें बहुत वो होता है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। अगर हम एक्सेसिव शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आप नोटिस करेंगे लोग बोलते गैस चढ़ गई। गैस ऐसे नहीं चढ़ सकती, कोई गैस चढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो है ब्रेन फॉग। मगर वो क्यों चढ़ी, वो क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ का एक कनेक्शन है। अगर आप बहुत कार्ब्स और बहुत सारा शुगर खाते हैं, अगले 3 दिन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसी वक्त नहीं आती, कईयों को 1 दिन लग सकता है, कईयों को 3 दिन लग सकते हैं। अब ब्रेन को चलने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सारी बॉडी के अगर पार्ट्स की एनर्जी अलग अलग डिवाइड की जाए, ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। तो इसको एनर्जी, जो अच्छी एनर्जी इसको पसंद है, वो है फैट से बर्न हुई कीटोन्स। तभी एपिलेप्टिक बच्चों को पहली बार कीटोन्स दे के उन्होंने देखा था कि एपिलेप्सी रिवर्स होने लग गई थी। हाँ, मिर्गी, वो जो इस वक्त कीटो डाइट है उसका पहला एक्सपेरिमेंट, कीटोसिस बोलते हैं, जो प्रोसेस है बॉडी में, उसका यही एक्सपेरिमेंट था कि ब्रेन की हेल्थ को कौन सी चीज़ अच्छी है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी अगर कंपेयर किया जाए, वो कोयला है
और जो कीटोन्स हैं वो सोलर फ्यूल है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी में कीटोन्स हैं तो आपका ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शन में अच्छा होता है। अब कई लोग खरीदने लग जाते हैं, कीटोन्स मिल जाते हैं वेबसाइटों पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमारी बॉडी कीटोन्स बनाती है MCT ऑयल से, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। वो किस में है? कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल में 60% MCT ऑयल है। बहुत महंगा ऑयल मिलता है, सेम चीज़ इमेजिन कीजिए 60% निकाल ली इसमें से, और उसका रेट 6 गुना होता है। इसका रेट, ये ऑर्गेनिक है, अनरिफाइंड है, केरला से आया हुआ है, तो हमें तो ये अच्छी बात है। कोकोनट ऑयल अगर आप खाली पेट लेते हैं और आप उसके बाद कुछ नहीं खाते, आपकी बॉडी उसको कीटोन्स में कन्वर्ट करती है। ये पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, ये 2 चम्मच सुबह सुबह, टीस्पून से शुरू करेंगे, 2 टीस्पून से बढ़ाते बढ़ाते 3 से 4 टीस्पून तक लेके आ सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी स्टमक में एसिड कम है, यहाँ पे खाना हजम नहीं हुआ, वो जहाँ जाके फंस जाता है। यहाँ देखिए, आंतड़ों को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली वेगस नर्व है। वेगस नर्व पूरे आंतड़ों को कनेक्ट करती है ब्रेन से। अगर आपके यहाँ पे दिक्कत है तो आपको यहाँ पे गैस चढ़ेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर आपकी लो स्टमक एसिड है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन पूरा रहेगा और आपके यहाँ पे फूड फंस जाएगा। उसके लिए तभी मैं बहुत बीटेन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ करने को या एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करने को बोलता हूँ। हर खाने से पहले 2 गोली या 3 गोली 1 गिलास पानी के साथ, फिर खाना खाना है। तीसरी चीज़, अब यहाँ पे ही हमने खाया क्या? अगर आपने ऐसी चीज़ खाई जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जान लगेगी, आपको झपकी आएगी ही आएगी। फ्राइड कार्बोहाइड्रेट्स, समोसा, टिक्की, आलू जो फ्राइड है वो आपको बहुत तंग करेगा। अगर आप बहुत हाई शुगर वाली चीज़ खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनेगा? इंसुलिन। वो आपको कॉग्निटिव फंक्शन को डाउन करेगा। तो खाना ऐसा खाना है जो गले आसान और पचे आसान। जितना खाना पैक्ड होगा उतना गलेगा और पचेगा कम। गलेगा मतलब समझिए, स्टमक का काम है फूड को गलाना, आंतड़ों का काम है फूड को पचाना। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ गई यहाँ वाली, गट। अब गट में जो हमारे, जिसे हम बोलते हैं आंतड़, इसमें रहता है बैक्टीरिया, माइक्रोबायम, फ्लोरा। उसको गट बैक्टीरिया, फ्लोरा, जो मर्जी कहिए, उसका मतलब क्या है? वो आपकी बॉडी में जो आपने खाया उसको पचा के कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन्स बनाता है और इन चीज़ों को अब्जॉर्ब भी करता है। अगर आपने बहुत एंटीबायोटिक खा लिए, आपकी तो ब्रेन फॉग परमानेंट हो जाएगी। क्यों? एंटीबायोटिक ने क्या करना है? फ्लोरा मार देना है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, एंटीबायोटिक अगर खाना पड़ ही रहा है, पहले मेक श्योर करो आपको जो बीमारी है वो बायोटिक वाली है, बैक्टीरिया वाली है। अगर वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खाना पड़ सकता है, उसका भी इलाज है। अगर वो वायरल है, अरे भाई एंटी बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता। अगर वायरस है, कैंडिडा है, ईस्ट है, उस केस में एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया नहीं है रिलेटेड, तो एंटीबायोटिक नहीं। अपने डॉक्टर से प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, क्या डॉक्टर साहब आपको शक है मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है? अगर वो बोलता है वायरल इन्फेक्शन है, हम समझ गए, थैंक यू। अब इसका इलाज क्या होगा? अगर तो हो ही गई दिक्कत, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, क्या कर सकते हैं? मगर पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था, प्याज, अदरक, लहसुन का सेवन बढ़ा दीजिए। लहसुन को और अदरक को वाइट वाइन विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर में फर्मेंट कर लीजिए। उसके फर्मेंटेशन से उसमें क्या आता है? हेल्दी बैक्टीरिया। ये अचार बन गया। इसको आप खाने के साथ खा सकते हैं। जब भी खाना खाए तब खा लीजिए। बच्चों के केस में लहसुन को शहद में फर्मेंट करना है, मगर वो शहद नेचुरल हो, गर्म ना किया हो, उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ना डाला हो। आजकल मिक्सिंग करते हैं, तो अगर प्योर हनी मिल जाए, उसमें लहसुन के काफ़ी सारा लहसुन डाल के उसको बंद कर देना है कांच की डिब्बी में। उसको 5-6 हफ्ते लग सकते हैं ठंडे मौसम में, कई बार ज़्यादा लग जाते हैं। वो बिल्कुल कैंडी की तरह मीठा हो जाता है। हमारे क्लाइंट ने वीडियो भेजी थी मुझे कि उनका बच्चा आराम से खा जाता है। कोई भी चीज़, लहसुन तो बॉडी में एंटी इन्फेक्शन, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। तो वही है, अगर आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है भी तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत तब पड़ती है जब बहुत बात बढ़ गई और डॉक्टर से फिर भी मैं कंफर्म करूंगा या मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर है तो एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो डॉक्टर जैसे बोलता है करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो बहुत मदद करती हैं। स्टमक एसिड की बात की थी मैंने। स्टमक एसिड कम होने की वजह से कॉग्निटिव फंक्शन पे प्रॉब्लम आती है। जो सतर्कता है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जितने न्यूज़ चैनल हैं वो आजकल चलते क्यों हैं? किसी की सतर्कता कम होने की वजह से। कोई लूटा गया, किसी को मार दिया गया, किसी के पैसे छीन लिए गए। जितने आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं
वो क्यों होते हैं? जो बंदे को कॉल आई वो सतर्क नहीं था, उसको यही नहीं पता लगा ये बंदा गड़बड़ बंदा है, तो सारी न्यूज़ किस चीज़ पे चल रही है। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक या आपके मोटरसाइकिल की ब्रेक 0.1 सेकंड भी देर बाद लगी, जीवन मृत्यु की बात हो सकती है। तो सतर्कता ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और सतर्कता कहाँ से आ रही है? पहले नंबर में वो गट, हमारी स्टमक और ब्रेन से, फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस। अब मेंटल लेवल के स्ट्रेस की भी बात करें, सतर्कता अगर आपकी डाउन है, इमेजिन कीजिए आपको कोई बात किसी ने बोली, वो आपके दिमाग में चलती रह गई 2-4 दिन, इसका मतलब आपका कोर्टिसोल अच्छा नहीं है। उस केस में मैं अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा क्या करता है, कोर्टिसोल को हेल्प करता है डाउन करने में। और दूसरी चीज़ स्टिंगिंग नेटल, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिजिकल लेवल वाला स्ट्रेस, ये डाउन करता है। अगर आपको है ये वाली काम कि आप भूल गए बात, किसी का नाम भूल गए, बात करते करते भूल गए बात क्या बोलनी थी मैंने, या चाबी रख के भूल गए, या पेपर देने बच्चा गया वो वहाँ जाके भूल गया, मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या याद किया था, उस केस में आप में है B1 की डेफिशिएंसी। बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है B1, जिसको हम बोलते हैं थायामिन। इसमें थायामिन 680% थायामिन होता है, और ये अकेली चीज़ है फूड बेस्ड आइटम, सिंथेटिक नहीं है। नेचुरल B1 बहुत महंगा मिलता है, मगर एक ऐसी फूड आइटम है इसमें B1 भरपूर है। ये बनता किस चीज़ का? इसके ना इंटरेस्टिंग चीज़ है कुलवंत जी, इसके ना कैरियर, इसका जैसे चिकपीस होते ना या चने वाली दाल, वैसी चीज़ इसका कैरियर है। इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की कि हम खुद बना सकें, अगर बहुत मुश्किल है, मुझे समझ ही नहीं आया इसका प्रोसेस क्या है। वरन तभी हमें इतनी देर क्यों लगी इसको मंगवाने में, क्योंकि इंडिया में मिलता नहीं है, ये बाहर से ही आया है। कई लोगों को पोटेशियम सिट्रेट बहुत मदद करता है, डायबिटिक लोगों को स्पेशली ये, और ये मैंडेटरी है। डायबिटीज़ में क्या है, बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा है। शुगर किसको मारता है? B1 थायामिन को, तभी उनकी उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं, क्योंकि नर्व डैमेज हो गई। नर्व्स का विटामिन है थायामिन, न्यूरोबिन के नाम से आता है या ऐसी। तो उस केस में, शुगर वाले केस में, जिनको ब्रेन फॉग बहुत है, मैं 3-4 चम्मच ये लूँगा और 1 टीस्पून पोटेशियम सिट्रेट का डेली 1 लीटर पानी में डाल के धीरे धीरे करके पीऊँगा। एक ही बार में नहीं 1 लीटर पे पी जाना। और ये वैसे भी क्या करता है पोटेशियम सिट्रेट, ये हमारे सेल को खाना एब्जॉर्ब करने की शक्ति देता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने में मदद करता है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने बीटन के बारे में बताया, अगर एसिड नहीं है तो आपका प्रोटीन नहीं टूटेगा, अगर प्रोटीन टूटा नहीं तो वहाँ जाके वो आपको लीकी गट दे देगा, उसके कारण तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमने डाइट, हेल्थ, तीसरे नंबर पे मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा दिन नेगेटिव खबरें, नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े हैं, या आप खुद ही नेगेटिव बातों को आगे फैलाते हैं, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल वैसे ही बनता रहेगा। इसका कोई टेस्ट होता तो मज़ा आ जाता, इसका टेस्ट जो आँखों वाला बताया था मैंने वो है, मगर नेगेटिव चीज़ आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ाती है। इसका सिंपल सी बात है, जब भी आपको गड़बड़ खबर मिलती है, आपने देखा है आपकी धड़कन तेज हो जाती है, जबान थरथराती है, मुंह में थूक खत्म हो जाता है। देखिए समझिए क्या है, जबान क्यों थरथराई? जितनी ब्लड शुगर थी ना, कोर्टिसोल ने सारी स्टोर कर दी फैट में, आपकी ब्लड शुगर गिर गई। न्यूज़ मिलते ही इंटरेस्टिंग, मुंह सूख गया, ये है फियर का साइन। फियर में आपके हाथों में पसीना आता है। तो ये चीज़ें समझिए, कोर्टिसोल बहुत ही बचाने वाला हार्मोन है, मगर अगर आप बिना बात से कोर्टिसोल को बनाते रहेंगे, स्ट्रेस नेगेटिविटी, भाई आपकी सेहत गई, आपका कॉग्निटिव फंक्शन गया, क्योंकि कोर्टिसोल की प्रेजेंस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता। तो इसका फ्री का इलाज क्या है? फास्टिंग। जब भी आप इस एरिया को शांत कर देंगे, आपके यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा जैसे बल्ब जल गया होता है। एक स्पेशल कॉग्निटिव फंक्शन इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे ना गैस है, ना बदहज़मी है, और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है अच्छा वाला। तो इन चीज़ों से आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपके बैक्टीरिया कम है, आपने बहुत वो खाया हुआ है, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक और पेन किलर्स, फिर मैं आपको खमीरी हुई गोभी, जिसको फर्मेंटेड, उसको होते हैं सारक्राउट, खमीरा हुआ खीरा, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेड खीरा, है ना। और जैसे आप और भी चीज़ों को खमीर सकते हैं, जैसे प्याज, मैंने बताया, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों को फर्मेंट कर सकते हैं आप। पूरी स्मूदी, कई लोगों को क्या होता है, ग्रीन्स हजम नहीं होते, सुपर ग्रीन्स, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी स्मूदी बनानी है, पूरे सलाद की स्मूदी बना के उसको 12-14 घंटे, आजकल ठंड है, 24 घंटे भी उसको रखे रहे। उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन चल पड़ेगी। रखना किसमें? कांच के बर्तन में। कभी भी कोई भी चीज़ फर्मेंट करनी है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर इसीलिए कांच की बोतल में आता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, उसको उसी में ठीक रहता है।
उसको 24 घंटे फर्मेंट किया, फिर जब आपका खाने का टाइम हो गया उसको पी लिया। मगर वो इतनी खट्टी ना हो जाए कि ख़राब हो जाए और गड़बड़ कर दे। तो उसको देखना है अपने, जब आपको लगा उसका बिल्कुल सही बन गई उसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर वो और फर्मेंट नहीं होगी। फर्मेंटेड खाना आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाई फैट वाला खाना आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्रोवाइडिंग आप कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी ना खा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, कुछ हिदायतें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो अब ये बताएं कि जो ब्रेन फॉग या फिर कॉग्निटिव फंक्शन जो डाउन हो जाता है जिसकी वजह से, वो मतलब किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या किन हैबिट्स के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है? जैसे कुछ दारू पीने वाले हैं, जैसे कोई नशा करने वाले हैं, जैसे कोई कुछ हैबिट्स ऐसी हों, या कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रही हों, कुछ ऐसा है कुछ? सबसे पहले आजकल उम्र का कोई बात नहीं रही। छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन फॉग है, छोटे और बड़े बड़े बुजुर्गों को ब्रेन फॉग नहीं है। इसका मेन कारण है शुगर। अब दारू शुगर से बनी है, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और शुगर तो शुगर है ही। और भी गंदी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, जिसको हम बोलते हैं अजीनोमोटो। वो आपके कॉग्निटिव फंक्शन को बहुत बुरा झिझोल देती है एक तरह से। तो देखिए, दारू क्यों बुरी है? वो चीनी से फर्मेंट होकर बनी है। चीनी सीधी चीनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आलू चावल बॉडी में जाके चीनी में कन्वर्ट होते हैं। शुगर आपके यहाँ पे काम नहीं होने देती। जब यहाँ पे काम नहीं हुआ, दो चीज़ करती है शुगर। एक तो आपके ब्रेन की एनर्जी गलत हो गई, इंसुलिन बहुत बन गया। तीसरा, वो यहाँ पे जाके गड़बड़ करती है। तो तीनों चीज़ों में वो ख़राब कर रही है। तभी मैं स्टीविया, अगर आपको याद होगा, स्टीविया आपने टेस्ट भी किया है, 1-2 पत्ते स्टीविया के 3-4 चम्मच चीनी से ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मिठास। तो अगर आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए अमृत है। मेरे पास स्टीविया रखा है, हमने ऑर्गेनिक स्टीविया मंगवा के रखा है। लोगों को पता नहीं क्या बात है, पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा भाई मर्जी है, हमें स्टीविया पसंद है। दूसरी चीज़, हाई कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इसको बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे चलते नहीं हैं। तो मैदा, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड मैदा, जिसमें आ गया समोसा, हमारे मटर आते हैं वो फ्राइड, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ख़राब हैं, क्योंकि वो तेल गंदा है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे वो मैदा है। और तीसरी चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, उसमें से पता नहीं क्या क्या करके उसको साफ़ करते हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, उसमें गैस पास कर देते हैं। उसका देखने में बड़ा अच्छा है, आपको पता है उसकी स्मेल मारने के लिए उसको बहुत गंदे केमिकल में से निकाला जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी गंदी स्मेल होती है वरना। तो उसके ऊपर नाम ही सीधा लिखा रिफाइंड, उस पर ऐसे ऐसे काम किए गए, वो बना दिया देखने में बड़ा अच्छा है कि हाँ जी हाँ बड़ी अच्छी चीज़ है, सस्ती चीज़ है। नहीं, वो आपके लिए कार्सोजेनिक है, जिसको कैंसरस बोलेंगे। उससे भी बुरी बात, वो ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है। उसको गर्म भी किया गया है, उसमें से गैस भी पास की गई है, उसको रिफाइन भी किया गया है। तो कम खाइए, अच्छा खाइए, कच्ची घिनी ऑर्गेनिक अगर आपको वो मिल जाए। सरसों का तेल हमने बनाया था, हमने बनाना बंद कर दिया, लोगों ने खरीदा नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, मगर मैं खुद वो यूज़ करता हूँ, मेरे घर वो यूज़ होता है। अगर वो नहीं तो देसी घी ऑर्गेनिक A2। तो ये चीज़ें हैं जो आपके फूड में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और बच्चों में आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, बच्चे पैकेट वाला खाना खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चिप्स, नूडल्स ये खा रहे हैं, और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक में कैफ़ीन है और चीनी है 12 से 16 चम्मच। वो बहुत, जी आप टेस्ट करवा लीजिएगा, जो पेट बॉटल आती है उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिएगा, उसमें 16-17 चम्मच चीनी है जी। तो इतनी चीनी, उतना इंसुलिन, उतनी डायबिटीज़ जी। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी जो है वो बिल्कुल जानकारी से भरपूर होगी। कुछ लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? बहुत दवाइयाँ, कई तरीके की दवाइयाँ हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो उस केस में मैं आपके डॉक्टर से आपको बोलूँगा, सलाह कीजिए कि आपको बॉडी आपकी दवाइयों से, इसको बोलते हैं कि टेपर ऑफ करके, या कोई अच्छी चीज़, या उनसे पूछ लीजिए आप फर्मेंटेड फूड्स खा सकते हैं साथ साथ। जैसे खट्टा दही ऑर्गेनिक, बहुत हाई बैक्टीरिया होता है। खट्टा सिंपल वाला नहीं, थोड़ा दिन ज़्यादा फर्मेंट, जो हम बोलते ख़राब हो गया, एक्चुअल में उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, तभी खट्टा है वो। अरे लस्सी पीते हैं उसकी हम, और पीते साथ बोलते हैं अरे वाह हो गया। क्यों? उसमें बहुत, वो बिल्कुल एसिड होता है, वो एप्पल साइडर विनेगर का काम करता है वो। हाँ, वही तो एप्पल साइडर विनेगर का काम करने लग गया। खट्टा लोग सोचते ज़्यादा ख़राब हो गया, नहीं। देखिए दूध मीठा क्यों है, उसमें लैक्टोस है। जब उसमें कल्चर जाग लगा देते हैं, हमने उसमें थोड़े से बैक्टीरिया डाल दिए, वो बैक्टीरिया शुगर को खा के एक अच्छे कैल्शियम में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, जो
दही है, मगर लोगों को मीठा दही पसंद है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कल्चर ने काम किया। मैं बोलूँगा अगर वो A2 गाय का अच्छा दही है, मैं उसको खट्टा होने दूंगा। हाँ, अब उसकी खटास को मारने के लिए उसमें नमक डाल लीजिए, सेंधा नमक। मगर मैंने इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को मिलता दूध गलत है और वो कहेंगे रविंदर ने बोला खा लो। नहीं, अगर आपके पास A2 ऑर्गेनिक मिल्क है तो, वरना नहीं। हम लोग तो ये करते हैं कि जो दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है उसका दही, उसकी कड़ी बन जाती है। नहीं, फिर गर्म करके मर गया, वो गर्म करके मर गया। उसमें बड़ा अच्छा बैक्टीरिया है, मगर आपको उसकी जगह पे अच्छा बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा? फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में या एप्पल साइडर विनेगर में, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगी। तो आपने एक बेहतरीन जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के मनों में होगा कि अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके भी उनके दिमाग में आ रहा होगा कि इनके पास ये जानकारी हो सकता है कि मेरी जानकारी, मेरी जो समस्या वो इनसे मिलती जुलती हो, या फिर मेरे समस्या का हल भी रविंदर जी के पास हो। तो जो लोग आपको ढूंढेंगे वो कहाँ ढूंढेंगे? अगर आप चाहते हैं कि इस, जैसे आपने बोला कि वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मेरे को कोचिंग मिल जाए, उसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम। ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है, पूरा केस लेना पड़ता है। तो है सिम्मी जी 82 870 14 166, है ना। अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर है 79861 12118, 79861 12118 या 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90। अगर आपको लगता है आप कोच बनना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ लोग आजकल कोच बन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, वो मेरा पूरा 3 महीने का एक प्रोग्राम है जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, मेरी तरह कोच करना सिखाता हूँ मैं। हाँ, काफ़ी लोगों को हम कोच ट्रेन कर चुके हैं। उसके लिए आप सिमी जी को वही 82 870 14 166 पे, या मुझे 9888 475 000 98 884 75,000 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल नहीं करनी प्लीज़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी द्वारा दी गई जानकारी जो है वो दर्शकों को पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारियाँ आप अक्सर लेके हमारे दर्शकों के साथ उनको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया जी। तो एक अनाउंसमेंट और है कि मैं और रविंदर सेन जी अक्सर जो हैं वो 7:30 बजे शाम को एक लाइव प्रोग्राम करते हैं, जिसमें दर्शक जो हैं वो फ़ोन कॉल के ऊपर अपने सवाल पूछते हैं और रविंदर जी उसका जवाब देते हैं। लाइव होता है ये प्रोग्राम, यूट्यूब पे होता है। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया का फेसबुक पेज है न्यूज़ एशिया पंजाबी का, उस पर भी ये प्रोग्राम लाइव जाता है। तो आप जो है उस पर भी रविंदर सेन जी से अपने मन के सवाल जो हैं वो लाइव पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या पता किसी एक के पास भी अगर आपकी शेयर की गई वीडियो चली गई, उसने देख ली और उनको भी कॉग्निटिव फंक्शन जैसी समस्या हुई, और उसने रविंदर सेन जी के बताए हुए तरीक़ों से अपना इलाज खुद कर लिया, या फिर किसी तरीके से उनको लगता हो कि हम रविंदर सेन जी के डायरेक्ट बात करके उनसे अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, और रविंदर सेन जी से सीधा संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर लिया और वो ठीक हो गए, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। जाते जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।